हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है कॉम्पटन इफेक्ट पर। आइए हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि कोलिजन के बाद फोटान का जो वेवलेंथ होता है, मीन्स रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है कोलिजन के बाद, वो चेंज कैसे हो जाता है, उसको आज हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन पे होता क्या है कि यहाँ पे एक मेटल रखा गया है, इसकी वेलोसिटी 0 है और इस पर फोटान इंसिडेंट हो रहा है, और जो इंसिडेंट फोटान है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। आफ्टर कोलिजन यहाँ पर जब ये वेव इंसिडेंट होती है तो दोनों में कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन वो यू वेलोसिटी से फाई एंगल पे स्कैटर्ड हो जाता है, और जो फोटान है वो न्यू वेवलेंथ से थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हो जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू डैश है। यहाँ पे देखिए लिखा गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एच न्यू बाई सी प्लस 0 लिखा गया है। यहाँ पे एच न्यू बाई सी ये मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है? इंसिडेंट फोटॉन का। इंसिडेंट फोटॉन, इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, इसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी। और यहाँ देखिए प्लस 0 लिखा गया है, तो ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम है इसका मेटल का, जहाँ वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि मोमेंटम जो होता है यम वी होता है, तो वो 0 होगा। वी इक्वल टू 0 रखेंगे तो मोमेंटम टोटल 0 हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल जो है लीनियर मोमेंटम का कि कोलिजन के पहले जितना होगा मोमेंटम उतना ही कोलिजन के बाद होगा। तो यहाँ पे हम इक्वल कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब अगर लॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं तो मोमेंटम का 2 कंपोनेंट होगा। एक्स एक्सिस पे एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, जिसे थीटा साइन थीटा लेते हैं, तो यहाँ मोमेंटम है तो एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। तो पहले हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं। एलॉन्ग एक्स एक्सिस में फोटान का जो मोमेंटम होगा वो होगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मोमेंटम का 2 कंपोनेंट होगा, एक कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा गया एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u है, मोमेंटम यम यू हो जाएगा। एलॉन्ग एक्स एक्सिस देखेंगे, मोमेंटम यम यू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे फाई होगा कॉस फाई। यहाँ फाई, ये साइन थीटा नहीं बल्कि ये फाई होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यम यू कॉस फाई। अब देखिए यहाँ पे इसमें इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा यम यू सी कॉस फाई। सी से सब में मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो सी है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा यम यू सी कॉस फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा एच न्यू, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू डैश कॉस थीटा। इसी इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर देखते हैं। वाई एक्सिस पर ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन के मोमेंटम का जो कंपोनेंट है वो एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। इलेक्ट्रॉन का जो कंपोनेंट है वो यम यू साइन फाई। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये आपका ओरिजिन होता है, एक्सिस का ओरिजिन। तो अगर इधर चलेंगे तो ये आप क्या मानेंगे? पॉजिटिव। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा होगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यम यू साइन फाई। अब यहाँ पे बिफोर कोलिजन देख लेते हैं। बिफोर कोलिजन में जो इंसिडेंट मूव कर रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस, मेटल तो कांस्टेंट है ही है, तो मेटल का जो मोमेंटम है ऐसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो इंसिडेंट फोटॉन है वो मूव किधर कर रहा है, एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है। तो वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम भी जीरो है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो भी जीरो है, मोमेंटम भी तो जीरो होगा, तो दोनों को सम करेंगे जीरो। तो वाई एक्सिस पे कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है वो टोटली जीरो हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर रेडिएशन का जो मोमेंटम है वो एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए यही माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम यू साइन फाई, एम यू सी साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डैश साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 को, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए जो आपका इक्वेशन 2 है, एम यू सी cos फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश cos थीटा। ये इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे ये होगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, फिर प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ देखिए एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, होता है फार्मूले से। तो यहाँ पे ये वैल्यू लेफ्ट साइड बचेगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड का देख लेते हैं। राइट साइड में इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश cos थीटा। फिर इसको ऐड करना है स्क्वायर करके, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा है और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे बचेगा आपका एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर फिर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ माइनस होगा 2 एच स्क्वायर न्यू डैश cos थीटा। यहाँ देखिए इसका मान 1 हो जाएगा साइन फार्मूले से, तो यहाँ पे बचेगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर फिर प्लस
एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है, एच सब में से कॉमन कर लिया गया है। जब कॉमन कर लेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं होगा, सब में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सब में से एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आपकी बचेगी न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। लेकिन इक्वेशन 1 से देखते हैं। इक्वेशन 1 आपका है यम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू न्यू डैश प्लस यम नॉट सी स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यम स्क्वायर सी की पावर 4। इधर स्क्वायर करेंगे ये पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर न्यू न्यू डैश का होल स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा यम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, फिर प्लस इंटू करेंगे तो 2h न्यू न्यू डैश यम नॉट सी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से, ये आपको इक्वेशन 5 है, मतलब 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये है यम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे है यम स्क्वायर सी की पावर 4, तो यहाँ पे यम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे यम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों को कॉमन कर लेंगे तो यम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा सी डैश माइनस यू का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस लिख देंगे पहले, माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा फिर प्लस 2h, इसको लिखेंगे न्यू न्यू डैश यम नॉट सी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे यम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे देखिए बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू का स्क्वायर माइनस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश का स्क्वायर। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश न्यू न्यू डैश न्यू न्यू डैश कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और ये माइनस हो जाएगा। तब आपका जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। आगे वाला टर्म सच लिख देंगे, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा गया है यम इक्वल टू यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
ये रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन होता है, वहाँ से इसको लिया गया है। मतलब इसमें ये जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास ना, जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है और जब इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट होता है, तो दोनों जो रिलेशन होता है वो होता है यम इक्वल टू यम नॉट अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोनों को स्क्वायर कर लिया गया है, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और ये स्क्वायर रूट हट जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा यम स्क्वायर इज इक्वल टू यम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे यम का मान हो जाएगा यम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा यम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और सी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये आपका यम स्क्वायर है, सी स्क्वायर से यहाँ और यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा यम नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले से था, सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई किए हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, सी की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 और 6 और 7 देखते हैं। यहाँ पे यम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2h न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू डैश यम नॉट यम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यम नॉट सी की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा यम नॉट सी स्क्वायर और ये यम नॉट सी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2h न्यू डैश यम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन, इसको इधर भेज देंगे तो न्यू डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 2 से कैंसिल आउट, एच इसकी एच के पावर से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा एच अपॉन यम नॉट सी स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू माइनस न्यू डैश, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा न्यू डैश, और ये जो जितनी क्वांटिटी बची हुई है इसको इधर भेज देंगे। तो जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर डिवाइड बाई 2h यम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ बचा है ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h डिवाइड बाई यम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इतनी बची हुई है। अब इसको अलग अलग डिवाइड जब करेंगे, यहाँ देखिए सी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, जैसे इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1, अलग अलग डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा न्यू डैश, और ये यहाँ पे न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा तो न्यू बचेगा, सॉरी 1, और डिवाइड बाई यहाँ पे न्यू, और इस सी से यहाँ पे एक सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सी अपान न्यू डैश माइनस सी अपान न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा एच अपान यम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सी अपान न्यू, सी बाय न्यू जो होता है वो लैम्डा होता है वेवलेंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो न्यू डैश है ये कोलिजन के बाद फोटान की फ्रिक्वेंसी है, ये जो न्यू है कोलिजन के पहले फोटान की फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ कोलिजन के बाद होगा और ये कोलिजन के पहले होगा। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू
या जापान या नॉर्थ सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो वेव की वेवलेंथ है ये कोलिजन के बाद है और ये कोलिजन के पहले है। तो कोलिजन के बाद वाले वेवलेंथ में से कोलिजन के पहले वाला वेवलेंथ घटाया गया है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इसका सेंस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टकराने के बाद वेव की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है।